आज इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और इसके प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, और 5 तक के क्वेश्चन को हल कर चुके हैं और ये 7वां से स्टार्ट करूँ, 6ठा को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 5वां और 7वां और 8वां सेम टू सेम एक ही पैटर्न में हल होगा। ठीक है, तो 6ठा लास्ट में करूँगा। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है, तो उसको भी करना आवश्यक है। ठीक है, तो 7वां से शुरू कर रहा हूं और प्रश्न आप देखिए आपको आकृति शायद दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आकृति क्या है दिया है, उसमें क्या है, DE समांतर है OQ के, और ये क्या है, रेखाखंड है। ठीक है, और रेखाखंड DF समांतर है OR के। तो हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है, या कुछ भी रहे सिद्ध ही करना है। ठीक है, EF समांतर है, EF जो रेखाखंड है वो QR के समांतर है कि नहीं, तो मैं पहले से ये बना दिया हूं। ठीक है, इसमें यह पूछा गया है, देखो ये DE समांतर है किसके, QO के। ठीक है, या DE समांतर है OQ के, और DF समांतर है OR के। तो इसमें पूछा गया है क्या, ये E देखो यहाँ पे 3 है ना, 3D में है ये डायग्राम। ठीक है, तो ये EF समांतर है कि नहीं किसके, ये QR रेखाखंड के। ठीक है, तो बड़ा सरल है, सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न है, देखकर घबराना नहीं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वें जैसा ही है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, देखो कैसे हल होगा। ये दिया करके लिखता हूँ। देखो ये हमारे उसी प्रमेय, एक थेल्स प्रमेय या हमारा आधारभूत जो प्रमेय है समानुपातिक प्रमेय, उसी से ही संपन्न हो गई है। तो इसमें दिया क्या क्या है, देखो ये DE दिया है, DE समांतर है ये O, क्योंकि देखो DE देखो इस त्रिभुज में ना POQ में देखो। ठीक है ना, ये आपको बता चुका हूँ, तो हम सीधा हल कर रहे हैं ना, प्रमेय बता चुका हूँ। ठीक है, एक ही प्रमेय यूज हो रहा है इसमें, और हल करते समय प्रमेय क्या है बताऊंगा। ठीक है, तो ये OQ समांतर है, और ये DF समांतर है किसके, देखो DF समांतर है OR के। तो हमें दर्शाना है क्या, ये देखो एक भुजा दूसरा भुजा हो गया, ये तीसरा EF है, EF को दर्शाना है हमको, समांतर है ये किसके होना चाहिए, इसमें 3 त्रिभुज है। ठीक है, उन तीनों त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाना है, लेकिन हम केवल 2 में लगाएंगे, तीसरा अपने आप निकल जाएगा, जैसे 5वें क्वेश्चन में किए हैं, और वैसे ही 8वें में भी करेंगे। ठीक है, 7 के बाद 8वां करेंगे, फिर एक लास्ट बचा है 6ठा, उसको भी देखेंगे। EF E से शुरू किया तो ये QR है, देखो DF शुरू कर रहा हूं तो OR है ना, DE शुरू कर रहा हूं तो OQ ले रहा हूं, EF शुरू कर रहा हूं E से तो QR, देखो ये QR जैसे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, होगा कि नहीं इसको हमें दर्शाना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, और इसमें कुछ दिया नहीं है। हम 2 त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, ये PQO और PRO, जो भी रहे कि मैं तो कहूँगा इधर से लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज, तो पहले स्टार्ट करता हूं मैं, देखो इधर पेज बचा तो इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अतः करके लिखता हूं, अतः त्रिभुज। अब देखो स्पष्ट हमारे 2 फलक में दिख रहे हैं ना आंखों में, ये एक त्रिभुज और एक त्रिभुज पीछे में है जो EF के क्या है, उसके समांतर है, किसके, QR भुजा के। तो आपको यह बता चुका हूं, मैं जल्दी जल्दी हल करके बता रहा हूं। ठीक है, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये POQ में लेंगे। ठीक है, जो भी रहे, मेन भुजा हम PO को ही मानेंगे ताकि दोनों में बराबर में आ सके। क्यों, देखो ठीक है, जो बीच में भुजा रहेंगे उसको ही मानेंगे, उसमें भी मानेंगे, किसमें, 8वें में, 7वें में भी माने थे ना, 7वें में भी, 5वें में भी माने थे, एक BA वाले को माने थे। ऐसे वाला अगर तुरंत देख कर आए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये देखो एक भुजा मेन रहती है जो 2 त्रिभुजों से क्या होगा, संलग्न रहेगा। ठीक है, तो देखो POQ जो भी है, तीनों एक ही बात है,
पी ओ क्यू त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या है, पी ओ क्यू त्रिभुज। देखो ऐसा है ना, एक ऐसा बना है और ये ऐसा, ये ओ, ये क्यू और ये पी। इस त्रिभुज में क्या दिया है, ये ई और ये डी। डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। देखो डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो इसको डायग्राम को मैं यहाँ पे बना दिया, तो अब इसको उतार लो। देखो डी ई डी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया वो देखो, और देखो डी ई वह रेखा है जो दो भुजाओं को काटती है। ये ओ क्यू क्या है, त्रिभुज के एक भुजा है जो समांतर है किसके, डी ई के। ठीक है, डी ई समांतर है। देखो डी ई समांतर है ओ क्यू के। डी से शुरू कर रहा हूं तो ओ भी ले रहा हूं दूसरी भुजा के लिए, ओ क्यू। अब हम जानते हैं अगर त्रिभुज के क्या है, दो भुजाएं, मतलब त्रिभुज के क्या है, कोई रेखा काट रही है दो भिन्न भिन्न स्थान पर, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आधारभूत प्रमेय से क्या निकालेंगे, पी डी बटा में डी ओ बराबर पी ई बटा में ई क्यू। ये आपको बताते आ रहा हूं, ठीक है। ई क्यू ये क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, उससे लिख लेना, ये इधर ब्रैकेट लगा लेना। तो यहाँ पे देखो P के बाद D, पी डी लिया, पी डी बटा में किया डी ओ, ठीक है। वैसे ही बराबर में करना, आधारभूत प्रमेय बताया था उस समय, बताया था पी ई क्यू। देखो ऐसे, ये आधारभूत प्रमेय है। इसको हम समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये अब दूसरे इसके लिए निकाल लेंगे तो इसका अपने आप निकल आएगा। तो यह देखो, अब त्रिभुज कौन से लेंगे, पी ओ। यहाँ पे ओ को बीच में किया था ना, यहाँ पर भी कर सकते हैं, पी ओ त्रिभुज पी ओ। अब आर है, आर में क्या है, डायग्राम बना के बताऊं, ये छोटा सा है, ये देखो, ये P, उसके बाद ये O और ये R, और इसमें क्या है DF, ऐसा है थोड़ा, ठीक है। ये F है, ये D है। तो देखो ये समांतर है ना, ये समांतर है किसके, OR के। तो इसमें क्या है, DF समांतर है OR के, OR तीसरी भुजा के, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में भी यही दिया है, ठीक है। जो दिया है उसको हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय हमारा पहला प्रमेय है, दूसरे प्रमेय का यूज ही नहीं है, ठीक है। वैसे ही तीसरे में भी तीसरे प्रश्नावली में एक ही प्रमेय का यूज है, चौथे प्रमेय का यूज ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ऐसे कुछ है। तो इसमें भी हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे पी डी लिए थे ना, तो बाएं पक्ष में इसी रेखा खंड को ले रहा हूं। देखो इसको मैं ले रहा हूं क्या, पी डी बटा में डी ओ, आगे डी ओ बराबर पी ई, ये आपको निकालना आता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, ठीक है। और ये ई नहीं है जी, एफ है ना, एफ है ये एफ पी नहीं है, एफ है, ठीक है। और ये एफ आर, ठीक। ये भी हमने कैसे निकाला, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, और ये भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ऐसे लिख लेना, ठीक है, इसको पूरा। तो ये रहा हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, हमारा समीकरण 2 है। अब मैं जो 5वें क्वेश्चन था ना, उसमें बताया था कि देखो पी डी बटा दिया है, डी ओ दिया है, और ये दायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दोनों का दायां पक्ष असमान है, लेकिन बायां पक्ष समान है दोनों का, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो चूंकि दोनों एक ही
रेखाखंड है ना, मतलब दोनों एक ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब दोनों एक ही है तो ये मतलब ये और ये भी दोनों समान ही होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं कैसे। अतः समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, इसको 2 लिख लेना, ऐसे होगा। समीकरण 1 और 2 से इसको पहले लिखता हूं, चूंकि पहला समीकरण तो पी ई क्यों लिखता हूं, ठीक है, पी ई बटा ई क्यों बराबर होगा, मतलब ये दोनों एक ही है तो इन एक ही, मतलब जैसे ये एक है ये भी एक है, एक के बराबर में ये है और एक के बराबर में ये है, तो एक एक के बराबर में जो भी दिया है वो तो समान ही होगा ना। यही बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे ये दायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों आपस में भी समान है जब इसके बायां पक्ष बिल्कुल एक ही राशि है तो, ठीक है। और ये हो गया दूसरे समीकरण से, ये समीकरण है, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। और ये P, ये F है करके बताया था ना, ये F और ये F R। अब यह क्या है जो बराबर निकल आया, हमें तो लाना है ये, ठीक है। तो जस्ट ये है कि समांतर को बताते थे, उसके बाद समानुपातिक प्रमेय को लिखते थे गणितीय रूप में। हमारा जो ये कार्य जो है समानुपातिक रूप में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के रूप में निकल गया है। इसका मतलब ये है कि ये EF QR आपस में समांतर होगा। कैसे, यह देखो, ये E देखो, ये PE है, एक समीकरण बना, इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, उस छोर का बनाता हूं, ठीक है। देखो PQR बनेगा, ठीक है। ये उस छोर का है, अब ये ऐसा हम हमेशा बनाते हैं, PQR, और ये EF इस QR का समांतर में है, ठीक है। ये देखो, ये E और ये F, ठीक है। ये हमारा तीसरा फलक है त्रिभुज का, उधर का, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये PE बटा में EQ, ठीक है, बराबर है PF और FR। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा अनुसमानुपातिक प्रमेय है इस त्रिभुज का, तो इसमें क्या हुआ, अतः करके डायरेक्ट लिखोगे, सिद्ध करने वाली चीजें है ही नहीं। अगर ये ऐसे बोलेंगे इसको बोलेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है करके बोलेंगे, ठीक है। यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय इस त्रिभुज का, अतः करके लिखेंगे। अतः ये EF समांतर होगा QR के, और यहां पर भी दिया है EF समांतर है QR के, ठीक है। अतः होगा तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है हमारे इस त्रिभुज का, जो समीकरण 1 और 2 से प्राप्त किए हैं इसको, ठीक है। तो हमने दर्शा दिया कि ये हमारा जो EF समांतर है QR के, तो ये EF हमारे जो डायग्राम में EF QR के समांतर है, हमने दर्शा दिया। उस पहले तो हमने क्या लाया समानुपातिक प्रमेय, अब इससे हमने ला दिया कि इस समानुपातिक प्रमेय को हम देख के कह सकते हैं, जान के, कि ये EF समांतर है QR के, ठीक है। तो ये है। अब 8वां क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम ऐसा है, लेकिन ऐसा ही है डायग्राम, लेकिन वो ऊपर से देखेंगे। अब इसको ऐसे देख रहे हैं ना, अब उसको पीक से P ऊपर रहेगा और बाकी नीचे रहेंगे, ठीक है। तो यह देखो, और पहले प्रश्न ये देखो, ये आठवां प्रश्न ये देखो कि आकृति दिया जाएगा, मैं बताऊंगा उसको। उसमें क्या है ना, OP
और आकृति बना के बताता हूँ जी। तो ये रहा आकृति, ठीक है। और इसमें क्या है कि कहा है कि ये PO क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में कहा ये PO OQ और OR, ठीक है, क्या है, क्रमशः 3 बिंदु A B और C से। C इस प्रकार है कि इसमें क्या है कि ये समांतर है किसके, AB किसके समांतर है, PQ के, ठीक है। और ये AC समांतर है PR के, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें दर्शाना है कि ये BC जो डॉट 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 मैंने किया है वो ये QR के समांतर है कि नहीं। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 5वें और 7वें जैसे 8वें का भी। तो दिया इसमें क्या क्या दिया है, AB समांतर है P, जो AB देखो इस त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज में, इसमें भी 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। AB समांतर है PQ के और ये AC समांतर है, जो समांतर रहता है AC उसको पहले लिखते हैं, फिर त्रिभुज की भुजा को लिखते हैं, PR समांतर है, PR समांतर है, ठीक है। ये दिया है किसमें, बुक में, हमारे क्वेश्चन में। तो हमें दर्शाना है क्या, ये BC है, BC समांतर है किसके, QR के, ठीक है। ये इसको दर्शाना है हमको। तो कुछ नहीं है, इसमें भी हम एक भुजा चुनेंगे, देखो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज 2 को लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप निकल आएगा, ठीक है, बराबर करेंगे तो वैसे ही सेम टू सेम कंसेप्ट। तो इस P और O को हम मेन भुजा मानेंगे, ठीक है, इसी के संदर्भ में इन दोनों भुजाओं को लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज इसमें बनाने की बात भी नहीं है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तीनों फलक, तीनों त्रिभुज। अतः करके लिखता हूं त्रिभुज ये PO और Q में, O को भी हमेशा बीच में रखेंगे, PO Q में। इसमें क्या है, AB समांतर है, AB समांतर है किसके, PQ के। अतः करके नहीं लिखना था, चूंकि करके लिखते हैं, ठीक है। तो जब ये AB समांतर है तीसरी भुजा की, तो हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। हम क्या है, इस O को मुख्य बिंदु मानेंगे और इधर से ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे नीचे O को शीर्ष मानेंगे, ठीक है। तो मैं O को शीर्ष मान रहा हूं, आप, ठीक है, O को ही शीर्ष मानेंगे क्योंकि तीनों भुजाओं O शीर्ष में ही है, ठीक है। तो OA लेता हूं, OA बटा में लेता हूं AP बराबर OB, ये आपको निकालना आना चाहिए, BQ। ये क्या है हमारा पहला समीकरण, और ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, निकाले हमने। दूसरा देखता हूं मैं, अब त्रिभुज, यहाँ पे PO कर दिया था ना, यहाँ पे O कर दिया था, PO करके, ठीक है, कोई बात नहीं, O बीच में रखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। शीर्ष हमने O को माना है, ठीक है, तीनों का। तो OP ठीक है, वैसे कोई बुराई भी नहीं है, किसी को भी आप बीच में रख सकते हो कोण में, और शीर्ष इसको ही मार रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, शीर्ष O को मार रहा हूं ना, ठीक है, तो तीनों के लिए मानेंगे, ठीक है। तो इस देखो मैंने पहले इसको हल किया, अब इसको बना रहा हूं, ठीक है, ये अपने आप निकल जाएगा, दोनों समांतर, ठीक है। तो इसको भी मैं PO क्यों किया था ना, अब इसको POR करता हूं, ठीक है, POR, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है, POR, ठीक है। त्रिभुज में इसमें तो दिया, हमें पहले से दिया है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ही दिया है, देखो AC समांतर है PR के, ठीक है। तो AC समांतर है PR के, चूंकि ये समांतर है इसलिए
हमारा समानुपातिक प्रमेय होगा। देखो ओ ए, देखो ओ ए दाएं पक्ष में लेना, इस भुजा को हमेशा दाएं पक्ष में रखेंगे और ये भुजा बायां बायां पक्ष में रखेंगे दोनों समीकरण में, ठीक है। एक इसको तो हमने कर लिया, इसको भी कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे समीकरण में तो पे ओ ए बटा ए पी, ये पी है ना, दिख रहा है आपको, ए पी, देखो ओ ए पी बराबर में, देखो ओ ए के बराबर में है ओ सी बटा, और ए पी के बराबर में है सी आर, ठीक है। ये भी हमारा दूसरा समीकरण, और ये भी किससे आया है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। बताना पड़ेगा हर बार, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन दिखाई देंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको, कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं मतलब यही आता है, ठीक है। अगर कोई रेखा त्रिभुज के तीसरी कोई भुजा क्या है, दो बिंदुओं पे काट रही है दो भुजाओं को, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, लेकिन समानुपात में विभाजित करती है ना उसको, किसको, त्रिभुज के दो अन्य भुजाओं को। ये दो अन्य भुजा समान अनुपात में विभाजित है, बराबर नहीं, समान अनुपात। अतः करके लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, सिंपल से वही कंडीशन है। चूंकि ओपी एपी बराबर है समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, तो जब ये दोनों एक ही राशि है और इस दोनों इसके बराबर में है और इसके बराबर में है, मतलब इसके बराबर में यही है और इसके बराबर में ये भी है, ठीक है। तो यही कर रहा हूं मैं, दोनों एक ही राशि है, मान लो ये 1 है, ये भी 1 है, एक के बराबर में 1 है, ये है, और 1 के बराबर में 1 है, यानी 1 के बराबर में ये है और 1 के बराबर में ये है, यानी ये भी दोनों आपस में बराबर ही है, समझो नहीं होता है, ठीक है। तो ओ बी समीकरण 1 है, तो ओ बी बटा बी ओ बराबर ओ सी बटा सी आर, और ये त्रिभुज में हमें देखना है कि क्या ये आधारभूत समानुपातिक है। ओ बी लेता हूं मैं, देखो ओ बी, ठीक, बी क्यों है, मैंने यहाँ पे गलती किया था, ये बी क्यों है ना, ये बी क्यों है ये, ठीक है। ये बी क्यों थोड़ा सा गलती हो गया है, इसलिए यहाँ पे भी ओ डाल दिया, ठीक है। देखो ओ बी क्यों है, ठीक है। यहाँ पे क्यों दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है, क्यों नहीं था, ठीक है। तो ये क्यों था, ठीक है। अब यह देखो बी ओ, ठीक है, और बी क्यों, ठीक, बराबर में है। देखो बी ओ के बराबर में ओ सी है, बी ओ के बराबर में ओ सी है, और सी आर मतलब बी क्यों के बराबर में सी आर, बी क्यों के बराबर में सी आर, देखो यानी हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। अतः इसमें क्या है, बी सी समांतर होगा, बी सी के समांतर होगा भुजा कौन सा, क्यू आर होगा, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन था, और 6ठा दिखाता हूं मैं फटाक से, ठीक है। और 6ठे में क्या है, जो 7वें में डायग्राम बनाए थे सेम टू सेम वही डायग्राम यूज किया गया है। और थोड़ा सा रुकिए, ये 6ठा क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। इसमें देखो प्रश्न ये देखो, और डायग्राम सेम टू सेम ये डायग्राम होगा, ठीक है। डायग्राम दिखाता हूँ, प्रश्न ये देखो, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है,
और यही है जो 7वें में बताया था ना डायग्राम, यही देखो ये 7वां क्वेश्चन का है, लेकिन यही डायग्राम सेम टू सेम यही डायग्राम है। और प्रश्न 6वां और 7वां के लिए यही डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, प्रश्नावली में। तो किसी त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू पी आर भुजा पे एक रेखा क्या है, एक बिंदु मतलब क्रमशः 2 बिंदु है ई और एफ स्थित है बोला है। तो इसमें निम्नलिखित से प्रत्येक स्थिति बताइए कि क्या ये ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है कि नहीं। ठीक है, तो हमें यही बताना है इस डायग्राम में, और 3 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, उसमें वैल्यू भी दिया है। तो ये ई एफ समांतर है कि नहीं क्यू आर के। ठीक है, तो इसको फटाक से यहीं पे बना देता हूं। उसमें से मैं ये निकाल रहा हूं। ठीक है, ये पी ई और आर, अरे ये एफ है, ये एफ है, ये आर है, ये क्यू है। ये त्रिभुज पूछा गया है। ठीक है, इसमें तो वही डायग्राम यूज किया गया था, लेकिन केवल वो वाला पूछा गया है। ठीक है, पीछे दिखाई देता है ये एफ है। तो इसमें हमें बताना है 3 क्वेश्चन दिए जो ई एफ है समांतर है किसके, क्यू आर के समांतर है कि नहीं, वैल्यू को चेक कर करके दिया है। ठीक है, दिया है, तो वैल्यू को चेक कर करके बताना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन में दिया है ये पहला क्वेश्चन में पी ई दिया है कितना, पी ई दिया है 3.9 और ई क्यू बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, लिख लेना। और पी एफ बराबर दिया है 3.6 सेंटीमीटर और लास्ट दिया है एफ आर बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। इसमें क्या है कि देखो इसमें पूछा गया है ई एफ समांतर है कि नहीं क्यू आर के। तो समांतर कैसे पता चलेगा, अगर ई क्यू और समांतर कैसे पता चलेगा, पी क्यू और पी एफ आपस में बराबर हो और ये ई क्यू और एफ आर आपस में बराबर हो। ठीक है, तो ये किससे पता चलेगा, चूंकि ये दिया है ना, तो हम इसके आधार पे इसका क्या निकालते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखा रहा हूं, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ठीक है, अब देखो पी ई वैल्यू दिया है, ई क्यू इसका भी वैल्यू दिया है, और देखो बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर निकल जाएंगे, गणितीय दोनों को हल करेंगे तो बराबर आनी चाहिए, तब ये समांतर होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं निकलेंगे तो ये दोनों रेखा खंड आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो यही है पहला क्वेश्चन है, दिया ये है, ये थोड़ा सा उसको बना दिया जो डायग्राम है। ठीक है, उसमें कठिन था, इसको सरल कर दे इसमें। ठीक है, और उसी डायग्राम को पूछा गया उसमें आकृति 12.3 करके। तो और यहाँ पे देखो पी एफ की भी वैल्यू दिया है और एफ आर की भी वैल्यू दिया है, बस इसमें मान को रखता हूँ। ठीक है, मैं अगर हल करने के बाद बराबर है ना, तो ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष आपस में बराबर आएंगे तो ये समांतर है। क्यों, क्योंकि ये हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, ये पक्ष और ये पक्ष आपस में बराबर होता है जब ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो पी एफ दिया है 3.9 और ई क्यू दिया है 3 बराबर पी एफ 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। मैं तो कहता हूँ आप हल करो, लेकिन ठीक है जल्दी जल्दी हल कर देता हूँ। पहले दशमलव को हटाना पड़ता है। ठीक है, और ठीक है दशमलव को हटाता हूँ, ये आगे हल करना आप, ये 39 कर देता हूँ और ये 10 दशमलव बाद एक संख्या तो 10, यहाँ पे 3 पहले से दिया है तो ये 3 बराबर इधर करता हूँ 36
बटा 10 और इधर इसको दशमलव में करता हूँ तो ये 24 बटा 10 होगा। अब इसको हल कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये 39 बटा ये 30 बराबर ये 36 है। देखो ये पूरे का भिन्न है ना, ये वाले पूरे का भिन्न है, तो पहला ये 36 बटा 10 लिखता हूँ, फिर आपस ये ऊपर चला जाएगा और गुणा हो जाता है, और ये 10 बटा ये 24। इसको और आगे हल करता हूँ मैं, ये 10 खत्म, ठीक है, और 12 दूनी और 12 तिया, ठीक है। और आगे और हल हो सकता है, ये 3 दहम और ये 13 बार में, ठीक है, 3 से भी चला जाएगा 13, तो ये आगे ये है 13 बटा 10 बराबर, ये अंश में है, ठीक है, ये अंश में है और ये हर में है, तो ये 3 बटा 2। अब यहाँ पे यह देखो 13 से कटेगा और ये 3 दशमलव, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। देखो 13 से बस कटेगा, ठीक है, और ये 5 से चला जाएगा, लेकिन क्या है, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 13 को 3 बार में कटा सके, ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अतः जो ये ई, जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों रेखाएं हैं ई एफ, ये इसको क्या कहें, ऐसे कर देता हूं, समांतर नहीं है क्यों आर होगा करके लिख देता हूं जी, जो भी रहे ये भी आंसर है, ठीक है। समांतर नहीं है, कटा दिया, यानी समांतर नहीं है। जैसे बराबर को ऐसे कटाते हैं, इसको ऐसे कटाते होंगे, ठीक है। तो ये पहला स्थिति में था, ये कहाँ से छोटा छोटा चीज आता है। तो अब इसी का यूज करके दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर तीसरा को, ठीक है। तो छठा का ही दूसरा है, ठीक है, और इसमें दिया क्या क्या है, देखो ये पी ई बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को लिख लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी में। क्यों ई बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और दिया करके सीधा हल लिख रहा हूँ, ठीक है मैं। और पी एफ बराबर दिया 8 सेंटीमीटर, और दिया है आर एफ बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। और हमें एक कंडीशन पूछा गया ना, ये हमारा क्या है, ये त्रिभुज है, ये ई है, ये एफ है, और हमें दिया है कि पूछा गया ये ई एफ समांतर है कि नहीं क्यों आर के। तो मैं तो कहता हूँ आप इस क्वेश्चन को हल करना, ठीक है, ये भी समांतर नहीं निकलेंगे, ठीक है, इसका यही आंसर आएंगे। अब जो लास्ट है ना, थोड़ा कठिन टाइप है, उसको मैं हल करता हूँ, ठीक है। ये भी समांतर नहीं निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो पी ई 4 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, और ई क्यों 4.5 है, यहाँ पे 9 है, निकल जाएगा क्या, 4 बटा 8 करूँगा तो 1 बटा निकल जाएगा क्या जी, यहाँ पे ये पी ई क्यों, ठीक है, पी एफ, तो ये हमारा समानुपातिक में क्या होगा, ये पी ई बटा ई क्यों, इसको आप हल करना, मैं यहीं पे छोटा सा करता हूँ, ठीक है। ये पी एफ और ये पी आर एफ आर है, ठीक है। अब इसमें मान को रखेंगे तो ये 4 और पी क्यों 4.5 बराबर पी एफ 8 और आर एफ 9, तो ये देखता हूँ, नहीं निकलेगा जी, ये नहीं निकलेगा। देखो ये दशमलव चला जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 40 और ये 45 बराबर में ये तो 3 से जाएगा और ये तो 8 से जाएगा, तो ये 8 बटा 9 ही होगा। तो 5 अट्ठे
40 और 5 नहीं 45, ठीक है, बराबर है, ठीक है। ये 5 अट्ठे 40, 5 बार में 5 निया 45 बराबर ये 8/9, यानी ये सही है, ठीक है। हमारा आंसर EF समांतर होगा QR के आंसर, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही आंसर आया, सेकेंड वाला सही है, ठीक है। अब तीसरा देखता हूं मैं, ठीक है, तो ठीक है, सही आंसर आया। देखो दोनों पक्ष बराबर है ना, यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, देखो यहाँ पे बराबर है तो ये समांतर है, ठीक है, यानी ये हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बराबर है। देखो संख्या में जो दिया था वो भी बराबर आया, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। EF जो रेखा है वो QR भुजा के समांतर है। तो यहाँ पे तीसरा देखो, छठा का तीसरा यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इसमें दिया क्या क्या है, PQ, ये सीधा PQ दिया है, देखो, ठीक है, इसमें सीधा PQ दिया है, पहले एक एक करके देता था, सीधा PQ दिया है। PQ बराबर देश में 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया है यहाँ पे PE दिया है, PR दिया जी, PR डायरेक्ट PR दिया है, PR बराबर दिया, डायरेक्ट दिया ना, सीधा एक ही भुजा का दिया है, तो हमें किसी एक भुजा का निकालना पड़ेगा इसमें। 2.56 और अब दिया है PE बराबर दिया इसमें 0.18, सब सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर लिख लेना, और दिया है ये PF दिया है 0.36 सेंटीमीटर। तो देखो ये भुजा और ये भुजा दिया है और ये पूरे भुजा दिया है, तो हम इस भुजा को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे EQ नहीं दिया है, देखो EQ नहीं दिया है, ठीक है। ये EQ कैसे निकलेगा, EQ कैसे निकलेगा, अब EQ निकालेंगे तभी तो, EQ में रखेंगे मान, PE दिया है, PF दिया है, EQ और FR नहीं दिया, देखो FR नहीं दिया, ये वाले भाग का नहीं दिया और इस वाले भाग का नहीं दिया है, ठीक है। उसको निकालेंगे क्योंकि पूरे का दिया है। EQ बराबर होगा PQ माइनस PE दिया, देखो PE दिया है, PE, ठीक है। तो ये EQ बराबर होगा PQ दिया है 1.28 माइनस PE दिया है 0.18, तो ये EQ बराबर आ गया, देखो 8 घटेंगे तो 0, 1 में 2 में 1 घटेंगे तो 1 दशमलव का दशमलव, 3 संख्या दे तो आसानी से 1 का 1 उतार आएगा, तो ये है EQ। अब ये EQ हमारे पास है और PE हमारे पास है, देखो PE हमारे पास है, ये जो पूरे का दिया है, ये गोल घेरा लगा देता हूँ, इसका हमें छोटा छोटा वाला निकालने के लिए दिया है, इसका यूज नहीं है किसमें, देखो यहाँ पे PQ कहीं पे है, PQ नहीं है, ये PQ पूरे एक रेखा के लिए है, ठीक है। तो हमें PE दिया था ना, PE दिया था तो EQ निकाल लिया हमने, EQ। वैसे ही मैं यहाँ पे भी निकाल रहा हूँ किसका, FR का, एक FR बराबर क्या होगा, PR दिया है पूरे, देखो PR दिया, ये देखो PR माइनस PR माइनस में घटाएंगे किसमें, ये दिया PF दिया है, ये PF दिया है, ये PF दिया है, तो बस इसमें घटाता हूं मैं, PR दिया है 2.56 माइनस, घटाना आना चाहिए ना, दशमलव के साथ घटता है, और जो दशमलव संख्या नहीं पूर्णांक संख्या वो पूर्णांक संख्या के साथ, ठीक है। और ये 3 संख्या तो आसानी से पता चल रहा है, और ये PF दिया है, देखो PF दिया है 0.36, तो ये FR बराबर होगा, ये बड़ी है ना, तो 6 में 6 गया तो 0 बचेगा, 5 में 3 गया तो 2, दशमलव को दशमलव, 2 के ऊपर में ऐसे 2 रहेगा, मतलब 0 के ऊपर में 2 रहेगा तो 2 को 2 उतार देंगे, तो ये 2.20 है,
ये एफ आर बराबर 2.20 और ई क्यू बराबर 1.1010। तो बस हमें पूछा क्या गया है, चूंकि दिया है, चूंकि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, तो क्या होंगे, यही हमारा क्या आधारभूत समानुपाती प्रमेय उतारेंगे, किसको, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ यहाँ पे पी एफ आर बटा में एफ आर। अब इसको आप नीचे उतारना, इसकी वैल्यू को फुट कर रहा हूँ, देखो मैं पी ई, ये दोनों अब खत्म है, ठीक है ना, इसका उपयोग हमने कर लिया। पी ई देखो 0.18 बटा ई क्यू हमने निकाला, देखो बटा जो बटा बटा में है उसको हमने निकाला, देखो ई क्यू 1.1810 बराबर में है ये पी एफ किधर है, ये 0.36। अब आगे ये है पी एफ बराबर 2.20। अब इसको जब अब हल करेंगे तो समान अनुपात आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 अनुपात, मतलब 8/9, 8 2 से जाएगा और ये 3 से जाएगा 9, तो इन दोनों को कटाने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसको आगे और नहीं कटा सकते, तो ये 8/9 वैसे ही इन दोनों को कटाते रहना है। तो आगे ये कैसे हल होगा, छोटा सा ये यहीं पे कहीं पे करके देखते हैं इसको। देखो दशमलव चला जाएगा ना, तो 10 क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 होगा और ये 110 होगा, ठीक है। ये देखो मैं ये कर रहा हूँ कि देखो इधर तो आपका हो गया है ना, ठीक है। तो ये 18/110 होगा बराबर इसका भी इसका भी 2 दशमलव, ठीक है। तो ये 36 हो जाएगा और ये 220 हो जाएगा, ये 36 बटा ये 220, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखो सेम टू सेम दिखाई देगा, 18 और ये 36 दुगने में 110 और ये 220 दुगने में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो इसमें यह समझना, एक को बता रहा हूँ 0.18, चलिए इसको बताता हूँ, ये यहाँ पे ये 36 220 कैसे आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 36 था ना, तो 36 किए, देखो यहाँ पे 1 दशमलव बाद 2 शून्य था ना, तो दशमलव बाद 100 लगा दिए और पूरे का बट्टा कर दिया मैं इसको। इसमें भी दशमलव बाद 2 संख्या दिया है, तो इसको 220 किए और ये भी 100। आगे इसको हल करेंगे तो ये 36/100 गुणा में, चूंकि ये पूरे का भाग है ना, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, बटा हो जाएगा ये 220। ये 100 और ये 100 कट गया, चूंकि दोनों में क्या है, दोनों में दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ पर भी 2 संख्या है, तो दोनों के जो भी 100 आएंगे वो आपस में कट जाएंगे ऐसे ही, और बच जाएंगे 36/220, ठीक। इसका भी है, इसका भी यहाँ पे जो 100 है आपस में कट जाएंगे ना, अंश और हर में दोनों को दिया इसलिए। तो यहाँ पे यही है, यह देखो, और ये 2 से कटाऊंगा तो 2 निया 18 और ये 2 पंचे, एक बच जाएगा 2 निया 18 और 2 पंचे 10, एक बच गया 2 पंचे 10, 55 बराबर ये इसको भी कर देता हूँ मैं 2 से, ये 18 और 2 एकम 0, तो ये आगे और कटेगा, ये तो इतना ही आएगा। देखो ये देखो 9 5 से 3 से जाएगा और ये 5 5 से ही कटेंगे, ठीक है। 11 से कट जाएंगे भी, 11 और 5 से कटेंगे, और ये 9 केवल 3 से कटेगा, तो दोनों में कटा नहीं सकते, ठीक है। दशमलव आ जाएगा, और यहाँ पे इसको तो हल किए हैं बराबर में 9/3
55 ही है, ठीक है। ये 18/10 को यहाँ पे हल किया ना ये, तो ये इसका आंसर जो भी आ रहा है 9.9/55 बराबर में 9/55 है, यानी दोनों बराबर में है, यानी हमारा जो ये ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो 2 में हमारा आंसर सही आया है, 1 में गलत आया है, ठीक है। एक बार प्रश्नावली को देख लेता हूँ सही है कि नहीं, उत्तर माला को। और ठीक है, मैं शायद उत्तर वाला में छठा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा और तीसरा हाँ है, ठीक है, सही है। तो ये रहा। अब ये प्रश्नावली खत्म हो गया। 2 वो देखो एग्जाम्पल में से सरल है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यह देखो, और इसका एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, और इसमें क्या है, वही हमारा प्रमेय 1 आधारभूत या थेल्स प्रमेय का यूज करके बनानी है। देखो प्रश्न ये है, यदि एग्जाम्पल नंबर 1 है, उदाहरण 1 है, और यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः DE पर प्रतिच्छेद करे, वही हमारी परिभाषा है। तो भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगा। देखो एक त्रिभुज बोला तो मैंने बना दिया ABC है, ठीक है। इसमें AB भुजा और AC भुजा को क्रमशः AB को यहाँ पे D और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे बस। तो हमें प्रतिच्छेद करती, यानी ये हमें दिया है। तो ये जो भुजा है ये BC के समांतर है करके क्वेश्चन में दिया है, तो दिया है करके हम इसको लिख सकते हैं, दिया है क्या, DE समांतर है किसके, BC के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है इसको, हमें सिद्ध करना है, इसको सिद्ध नहीं करना है प्रमेय को, एक दूसरा चीज दिया है AD, सिद्ध करना हमको AD क्वेश्चन में पूछा गया AD, और ये पूरा AB, पूरा रेखा AB, ठीक है, बराबर AE, ये AE, अब उसके बाद पूरा ये रेखा AC, इसमें कुछ नहीं है, पलटी मल्टी करेंगे तो आराम से हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें। तो एक इस स्थिति में अगर देखो, अगर पूरी एक रेखा को मतलब पूरे इस रेखा खंड को पूछा जाए, पूरी एक भुजा को त्रिभुज का सिद्ध करने के लिए, तो उसमें +1 करके सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे लिख दिया पूरी रेखा में +1 यूज, ठीक है। आप अच्छे से अपनी भाषा में लिख लेना। जो देखो AB दिया ना, पूरा रेखा को दिया, पूरा भुजा को, AC पूरे भुजा को। इस स्थिति में क्या है कि इसको ही लेंगे, ठीक है, इसको ही लेंगे, और इसमें क्या करेंगे कि पलटी वल्टी करके जो भी रहे +1 यूज करके हल कर लेते हैं। तो इसमें यह देखो, चूंकि हमें दिया है क्या, ये हमें दिया है, तो ये मैं ये उतारता हूँ, किसका, आधारभूत प्रमेय उतारता हूँ, ठीक है। तो चूंकि दिया है, चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आधारभूत समांतर समानुपातिक प्रमेय को उतार रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, ये AD और ये DB बराबर ये AE और EC, ये कहाँ से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब कुछ नहीं है, हमको ये लाना है कैसे भी करके। तो इसको ही क्या करेंगे, पलटी कर देंगे। या देखो इसमें क्या है कि
आप इस भुजा को नीचे और इस भुजा को ऊपर रखने से कोई वो नहीं होगा, तो मैं इसको पलटी कर रहा हूँ, ठीक है। वही मीनिंग है, कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो मैं डी बी, नीचे वाले को ऊपर कर दिया और ऊपर वाले को ए डी करने से क्या हो गया, इसका हम क्या लेंगे, या मैं कहूँ तो ऊपर नीचे करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए डी नहीं ऊपर नीचे करने की आवश्यकता है, तभी तो ये ए बी पूरी नीचे में आएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे। अगर मैं ये कर दूं प्लस, तो डी बी क्या है, बाद में तो पलटी करना ही होगा, हमको पलटी करना ही होगा, ठीक है। तो डी बी करूँगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा ए बी हो जाएगा, एक बार पलटना पड़ता जी, ठीक है। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 2 बार पलटी करना पड़ेगा, ए बी को फिर लाऊंगा ऐसे, तो ठीक है। मैं यहीं पे ए डी है ना, ये हमारा क्या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, इसमें +1 जोड़ता हूँ, ठीक है, ये ए डी बटा डी बी +1 बराबर में ये ए एफ और एस ई सी, ये ई है ना, ना, हाँ ई है, मैं एफ समझ रहा था, ये सी +1 कर दिया। अब इसको हल करना तो आता है, ये भिन्न है, ये +1 है, तो इसमें कंडीशन, इस कंडीशन में कैसे हल होता है, हर का इसके साथ गुणा होता है, और चूंकि प्लस है तो इन दोनों का जोड़ना हो जाएगा। आगे यह देखो कैसे होगा, ये ए डी को लिख लिया प्लस ए बी डी बी इसके साथ गुणा होगा, तो डी बी एकम डी बी, और प्लस है तो प्लस ये डी बी, और ये पूरे का बटा ये डी बी, ठीक है, डी बी। और मुझे लगता है ये पलटना ही पड़ता था जी, क्योंकि ये देखो डी बी आएगा और यहाँ पे ए डी है, तो चूंकि इन दोनों का यूज करेंगे तो ए बी तो बन जाएगा, लेकिन ये डी बी ही आ जाएगा, और आना हमको ए डी है। तो इतने भाग को आराम से सीखने के लिए यूज कर लेना, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझना, देखो ए डी क्या है, ए डी प्लस डी बी बराबर में क्या है, ए बी ही है, ठीक है, पूरे का, और बटा में दिया है डी बी। तो देखो ए बी हमने ला लिया है ऊपर में, ठीक है, पलटी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं होगा, लेकिन ए डी यहाँ पे डी बी दिया है, तो ये डी बी को हमें ए डी बनानी है, तो पहले इसको पलटी ही करेंगे। तो इसको डी बी को मैं पहले पलटी कर रहा हूँ, डी बी बटा में ए डी, ये सीखने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, उसमें बुराई नहीं, एक बार करके देख रहा था यहीं पे, ठीक है। और ये ए डी नीचे बराबर ई सी, और ऐसा भी हो सकता है ना हमारा कि ए बी ऊपर में रहे, नीचे में डी बी है, तो आपको पहला बार पलटी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, शुरू से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फॉर्म में अगर हो, यहाँ पे ए डी न रह के डी बी रहे, तो ये हमें पलटी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये ए ई ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दे, इसमें कोई बुराई नहीं। अब इसमें मैं लगाता हूं +1 डी बी, और ये ए डी +1 बराबर में है ये ई सी बटा ए ई +1, इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। तो ये डी बी प्लस ए डी, अब पूरे का बटा में देखो यहाँ पे ए डी है, ए डी, देखो यहाँ पे शुरू में ए डी था ना, पलटी क्यों किए, क्योंकि देखो, क्योंकि ए डी हमको पहले नीचे में लाएंगे, ठीक है,
और क्योंकि यहाँ पे +1 करेंगे तो ये dB का मतलब dB का जब +1 करते हैं तो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है, इसलिए 2 बार पलटी करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये आया और ये इसके साथ प्लस में हो जाएगा EC प्लस इन दोनों का गुणा एक एकम में एक बार में, तो ये AE और 1/AE AE यहाँ पर भी AE है, यानी इसको भी एक बार और पलटी करना AD और AE। देखो AD और AE ऊपर में ना, तो इसको एक बार और पलटी करेंगे तब जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, DB प्लस AD, देखो DB प्लस AD मतलब पूरे AB है, ठीक है, इन दोनों का पूरा AB है और ये नीचे दिया है AD। अब ये EC प्लस AE, देखो EC प्लस दोनों रेखाखंड जुड़ा है आपस में, EC और AE आपस में पूरे AC रेखा है, AC, ठीक है। तो ये AC हुआ और नीचे दिया है AE। अब इसको एक बार और पलटी कर देता हूँ, मुझे लिखना था, आप इसको नीचे में लिखेंगे ना, तो आप यहाँ पे लिख लेना पलटी या कुछ भी उल्टी नहीं, पलटी करने पर या पलटने पर लिख लेना, पलटने पर। देखो अंश को हर में, हर को अंश में करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो DB बराबर में क्या दिया है, EC दिया है, देखो DB बराबर में दिया है EC, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फिर पलटी करने पर लिख लेना आप, और आगे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पलटने पर AD को ऊपर करता हूँ मैं AD और ये AB, देखो AD AB, ठीक है, सिद्ध करना था नाम किसको। अब ये इस AC AE और ये AC नीचे सिद्ध हुआ करके लिख दो यहीं पे, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, उदाहरण नंबर, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कठिन टाइप का है। और इसमें यह देखो प्रश्न, यह देखो इसमें कि एक QRST एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, और जिसमें QR समांतर है। एक डायग्राम बनाता हूं यहीं पे, ठीक है, ये ऐसा समलंब चतुर्भुज है और ये इतना, ठीक है, हाथ से बनता है तो ऐसे ही बनता है। ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये क्या है, QR और ये T, ये S है। अब इसमें क्या है, ये QR और TS समांतर है, दिया है QR समांतर है, ये दो मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, TS समांतर है, ठीक है, दिया है। अब इसमें असमांतर भुजाओं मतलब जो समांतर नहीं है, कौन सा, QT और RS, ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, ठीक है, पर क्रमशः क्या है, बिंदु E और F, यहाँ पे एक E और यहाँ पे मैं F, क्रमशः इस बिंदु पर और इस बिंदु पर इस प्रकार स्थित है, ये इस प्रकार स्थित है कि ये EF भुजा जो है वो QR, जो EF है वो QR के समांतर है, यानी यहाँ पे एक और चीज दिया है, ER समांतर है QR के, ठीक है, दिया है, ये दो चीजें दिया है, ठीक है। पहला तो ये और ये समांतर है, दूसरा ये और ये दोनों समांतर है, तो हमें दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, ठीक है, जो भी रहे। और इसमें दिया है
क्वेश्चन में कुछ अनुपात के रूप में था ना, मुझे आया नहीं कैसे करना है, तो अनुपात में रख दिया। और वैसे भी पूछा जाता है, ठीक है, भिन्न में नहीं, अनुपात में, ठीक है। तो हमें ये दर्शाना है कि एफ एस है, सिद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यू ई और ई टी ये रेखाखंड, ठीक है। उसके बाद आर एफ और पी एफ आर, मतलब ये बराबर है दोनों, ये रेखाखंड और ये रेखाखंड आपस में बराबर है करके पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी समान अनुपात में है कि नहीं, ठीक है, दर्शाना है हमको। तो हम अभी तक कौन सा एक प्रमेय पढ़े हैं, और वो भी क्या है, क्या पढ़े वो प्रमेय, हमारा आधारभूत समानुपाती प्रमेय है, जो कि त्रिभुज के लिए है, और वो इस समलंब चतुर्भुज के लिए नहीं है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज के लिए। तो हम करेंगे क्या, मैं एक और समलंब चतुर्भुज बना रहा हूं, ठीक है, और इसमें हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। फटाक से कर देता हूं, ठीक है, समय नहीं है, थोड़ा सा होता है। एक और समलंब चतुर्भुज बनाया, जो जैसा है वैसा लिख देता हूं मैं फटाक से। और ये एफ और ये है टी और ये एस। अब इसमें क्या है, हम क्यू और एस को मिला रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे मैं दे रहा हूं जी जो एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, आप यहाँ पे लिखना, हल में तो लिखेंगे कि क्यू आर एस टी चतुर्भुज में, मैं शॉर्ट में लिख, चतुर्भुज में क्यू एस को मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर। अब देखो ये एक त्रिभुज हम इसको मानेंगे और दूसरा त्रिभुज इसको मानेंगे, लेकिन जब आधारभूत समानुपाती प्रमेय बनाएंगे तो ये शुरू से इसको शीर्ष मानेंगे, ठीक है, इसको। और दो त्रिभुज है तो ये भुजाएं दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। ये जी जो क्यू है, ये क्यू है और ये जी है, इसके बराबर में ये क्यू ई और ये आर एफ है, ठीक है। आर एफ नहीं होगा, ये एस एफ होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो मैं ये निकाल रहा हूं कि त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे पहले, कौन सा लेंगे पहले, क्यू टी और एस लेते हैं, ठीक है, जो पहले हमारे आंख में दिख रहे, क्यू टी एस में, एस में क्या है, चूंकि ये त्रिभुज है, और यहाँ पे देखो क्यू आर, क्यू यहाँ पे दूसरा संबंध दिए, ठीक है, ये हमारे समानुपाती प्रमेय के लिए नहीं दिया है। तो इसमें क्या दिया है कि हमारे समानुपाती प्रमेय से ये ई, और देखो ये समांतर है ना, त्रिभुज है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका यूज समांतर जब तो हमारा आधारभूत प्रमेय निकालने के लिए, ई जी समांतर है ये टी एस के, टी एस। तो आधारभूत समांतर क्यू ई बटा में ई टी बराबर देखो क्यू जी और ये क्यू जी एस, ठीक है, जी एस, ये हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब दूसरा हमारा त्रिभुज है वो निकालता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार जो भी रहे, इसी तरह त्रिभुज आप कौन सा लेंगे, ये इसको शीर्ष मानेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो उल्टा है नहीं, ये त्रिभुज एस आर और क्यू जो भी मानो, ठीक है, एस आर क्यू में देखो एफ जी के समांतर है ये आर क्यू, ठीक है।
उल्टा है ना थोड़ा सा त्रिभुज, इसको ऐसे पढ़ो, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा है, इसको एस मानो, इसको आर मानो, और ये क्यू, और जो ये एफ होगा, ये एफ होगा, और ये जी है, ठीक है। ऐसे अब इसमें हमें करना क्या है कि इसमें क्या है, समांतर कौन है, ये एफ जी के समांतर है ये आर क्यू, ठीक है। ये आर क्यू समांतर है, लेकिन हमें आधारभूत प्रमेय इसमें निकालनी है। शीर्ष किसको माने हैं, एस को, ठीक है। तो देखो एस एफ, ये एस एफ, और देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये उल्टा है, ठीक है, हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ा कैसे था, इस रेखाखंड यहां पर भी दिया है, क्यू जी एस दिया, देखो क्यू जी एस दिया है, तो मैंने शीर्ष इसको माना था, इसको, ठीक है। तो मैं क्यू जी लिखूंगा, क्यू जी के बराबर में है ये आर एस, ठीक है, आर एस बोलता हूं, आर एफ, वैसे जी एस के बराबर में है ये एफ एस, ये है। तो यहाँ पे लिख देता हूं भाई, शीर्ष क्यू को माने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, देखो, क्योंकि क्यू जी के बराबर में ई, क्यू ई है, और जी एस के बराबर में है ये ई टी। वैसे ही क्यू जी के उल्टा चलेंगे तो ये क्यू जी के बराबर में ये आर एफ आएंगे, ठीक है, और ये क्यू जी एस के बराबर में आएंगे एफ एस, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, इसी का यूज करते हैं, इसको बता दिया, ठीक है, इसमें ये कोई बुराई नहीं। तो मैं मानता हूं क्यू को हमने इसके लिए यूज किए थे, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं डायरेक्ट क्यू जी। तो मैं लिखता हूं क्यू जी बटा में जी एस, ठीक है, जी एस बराबर में, देखो इसके बराबर में ये है, ठीक है। देखो क्यू जी के बराबर में है आर एफ, क्यू जी के बराबर में आर एफ, मतलब ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना है सभी को हमेशा, ठीक है, नीचे की ओर। तो ये आर एफ है, आर एफ क्यू जी के बराबर में है, और ये है क्यू एस के बराबर में जी एस के बराबर में है ये एफ एस। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कि क्यू जी एस, ये जी एस है ना, थोड़ा सा बना जल्दी में, ये दोनों पक्ष बराबर है, मतलब एक ही रेखाखंड है, तो निश्चित ही चूंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है, इसको मैं ये कर रहा हूं, दोनों एक ही राशि है, तो एक ही राशि के बराबर में दो चीजें दी है, तो ये भी आपस में समान होंगे, तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानो। ये भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ही प्राप्त है, ऐसा मानो, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से क्या है, ये दोनों एक ही समान राशि है, इसके बराबर में जो भी दाएं बाएं पक्ष में दिया है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 को पहले लिखता हूं, क्यू ई बटा ई टी, और ये बराबर में आर एफ बटा में एफ एस, ये प्राप्त हुआ। और देखता हूं मैं क्यू ई टी, सिद्ध करना था क्यू ई टी, ठीक है, ये तो सिद्ध हुआ। आर एफ एस सिद्ध हुआ जी हमारा ये, ठीक है, सिद्ध हुआ, यही हमारा आंसर है। और इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली 2 भी खत्म हो गया, ठीक है, और टाइम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2 में चलेंगे, और 2 उसमें भी प्रमेय है और एक ही प्रमेय यूज होगा, तो वो भी बड़ा आसान है। तीसरा प्रश्नावली तो और भी बड़ा आसान है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट